ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नीट के अभ्यर्थी मिले हैं। नीट परीक्षा को लेकर चर्चा हुई है। शिक्षा मंत्री के आवास पर यह मुलाकात हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नीट के अभ्यर्थियों ने मुलाकात की है। शिक्षा मंत्री के आवास पर यह मुलाकात हुई है। ये देखिए, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। नीट के अभ्यर्थियों से मिले हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। आश्वासन भी शिक्षा मंत्री की तरफ से लगातार दिया जा रहा है कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई भी गलत चीज नहीं होने दी जाएगी। परीक्षा को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ऐसे में ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। शिक्षा मंत्री से मुलाकात की है नीट के अभ्यर्थियों ने। नीट यूजी मामले पर सुनवाई टल गई है। आज होनी थी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, लेकिन यह सुनवाई टल गई है। बुधवार को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। सीबीआई ने बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है। पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दी है। स्थानीय स्तर पर नीट में पेपर लीक की बात भी मानी गई है। तो देखिए, नीट मामले को लेकर एक बड़ी जानकारी। अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। अभ्यर्थी से शिक्षा मंत्री मुलाकात कर रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सीबीआई की जांच में यह बात भी कहीं ना कहीं सामने आ रही है। जो रिपोर्ट दी गई है सीबीआई की तरफ से, उसमें यह बात का जिक्र है कि कई जगहों पर अगर स्थानीय स्तर पर देखें तो पेपर लीक हुआ है। चलिए एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें। दिल्ली में विश्व जनसंख्या दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह बड़ी जानकारी, दिल्ली में विश्व जनसंख्या दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया, जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अध्यक्षता की है। यह बड़ी जानकारी। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल भी इस दौरान मौजूद रही। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विश्व जनसंख्या दिवस को लेकर दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम की अध्यक्षता की है। और आपको बता दें कि आज इस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली में किया गया। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। ऐसे में सरकार के ये प्रयास हैं कि जनसंख्या पर नियंत्रण कैसे लगाया जाए, ये कोशिश जरूर है सरकार की। और इन सब के बीच एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया दिल्ली में। ये देखिए, स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य राज्य मंत्री दोनों इस कार्यक्रम में शामिल हुए। डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचा है। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये स्टेट्स हम लोगों ने लिए थे। अभी भी मैं एक बात कहूंगा कि हम अपनी स्ट्रैटेजी को रीडिजाइन करें, और रीडिजाइन करने में जो हमारे को फैमिली सर्वे आया है, उस फैमिली सर्वे के अनुसार हम देखें कि अब कौन से हाई पॉपुलेशन वाले डिस्ट्रिक्ट्स रह गए और उस तरीके से हम उसको कैसे और अच्छा कर सकते हैं, इसको करने की आवश्यकता है। लेकिन हमको दोनों एस्पेक्ट्स पर वर्क करना पड़ेगा। वो एस्पेक्ट ये है कि जहां हमारा TFR 3 था, जिसको हम आज 2.4 से लेकर के 2.1, 2.0 से नीचे भी लाए हैं, वहां उसको मेंटेन करना है।
और मेंटेन करने के साथ साथ जो रह गए हैं उस पर हमको फोकस करना है। ये मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि उस समय मंत्रालय को लग रहा था कि मैं क्या एक्सरसाइज करा रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट्स निकाल रहा हूँ, क्या है, अब तो सब जगह करते हैं। पर आज उसका हमको फायदा ये मिल रहा है कि बिकॉज वी हैड फोकस्ड ऑन दोज डिस्ट्रिक्ट्स, टुडे द स्टेट TFR हैज कम डाउन एंड द नेशनल TFR हैज कम डाउन। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई मर्ज कहां है और उस मर्ज का इलाज क्या है। और उसी तरीके से आप लोगों ने जो नए नए कार्यक्रम भी इसी में मिशन परिवार विकास मिशन में जो आप लोगों ने शुरू किया, जैसे आपने नई पहल किट्स को आपने बढ़ावा दिया, उसी तरीके से सारथी वाहन को आपने सहारा दिया। स्टेट्स का मैं धन्यवादी हूं कि आपने सास बहू सम्मेलन में सास पति बहू सम्मेलन भी जोड़ दिया और आपने सास बेटा बहू जोड़ दिया। ये अच्छी बात है कि आपने एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर को आपने जोड़ा है, तो उसके कारण भी प्रोग्राम में सफलता मिली है और आप आउटरीच प्रोग्राम में भी गए। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि जो आप लोगों ने चाहे छाया है, अंतरा प्रोग्राम है, चाहे आपने ये अन्य प्रोग्राम्स को लिया है, उसमें भी आपको सिग्निफिकेंट लीप दी है। एक छलांग आप लगा सके हैं और उस छलांग के कारण हम इस बात को समझ सके हैं कि किस तरीके से TFR आज लेस देन 2.1 पर पहुंचा है। तो इसके लिए मैं अपने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को और आप सभी प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रालयों को, सभी सेक्रेटरीज को, सभी मिशन डायरेक्टर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने इस काम को करने में सफलता हासिल की है। और आज जो हमारा सर्वे है वह सर्वे भी इस बात को इंगित करता है। इसके लिए हम सब के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है। मैं अपनी जिम्मेवारी में थोड़ा सा कम रहूँगा अगर मैं अपने हेल्थ वर्कर्स को आज उनको बधाई न दूं, अगर मैं फ्रंट लाइन वर्कर्स को बधाई न दूं, अगर मैं आशा वर्कर्स को बधाई न दूं, और हमारे जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं या हमारे एसोसिएटेड डिपार्टमेंट्स हैं, इंटर सेक्टोरल डिपार्टमेंट्स हैं, आपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को भी उसमें जोड़ा है। तो देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस आज है और ऐसे में दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते नजर आए। उनके साथ स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल भी थीं। और आपको बता दें कि JP नड्डा ने कई अहम बातें कही। उन्होंने हेल्थ वर्कर्स का भी आभार व्यक्त किया जिस तरीके से वो काम करते हैं। साथ ही आपको बता दें कि जनसंख्या पर कैसे काबू पाया जाए, ये प्रयास लगातार सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। लोगों को जागरूक करने की कोशिश, जागरूकता अभियान चलाकर, और जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। चलिए, एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं दिल्ली से। उत्तरी दिल्ली से एक बड़ी खबर है जहां मुनक नहर का बैराज टूटा है। यह बड़ी जानकारी, उत्तरी दिल्ली में मुनक नहर का बैराज टूटा है और बैराज टूटने की वजह से JJ कॉलोनी में पानी भर गया है और जल जमाव की स्थिति लोगों को परेशान कर रही है। बवाना में बैराज टूटने की वजह से ये हालात हुए हैं। रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है, बैराज का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है। तो आप देखिए, अभी से लगभग 20 दिन पहले दिल्ली वाले पानी के लिए परेशान थे। ये तस्वीरें आ रही हैं दिल्ली से, जहां सड़कों पर पानी भरा हुआ है। इससे पहले महज 20 से 25 दिन पहले अगर आप चले जाइए तो दिल्ली वाले इसलिए तरस रहे थे कि उनके पास पानी नहीं है। अब पानी इतना है कि सड़कों पर पानी भरा हुआ है। ये बवाना की तस्वीर है जहां पर आप देख सकते हैं कि क्या हालात बने हुए हैं। ये सड़क है, ये मेन सड़क है और मेन सड़क पर इस तरीके से पानी भरा हुआ है। मुनक नहर का बैराज टूटने की वजह से ये हालात बने हैं।
तो दिल्ली की कहानी बड़ी अजीब है। 20 दिन पहले जहां पानी के लिए लोग तरस रहे थे, अब उसी पानी से लोग परेशान हैं। एक और बड़ी खबर, हाथरस के सिकंदराराव में फिर बड़ा हादसा सामने आया है। सड़क किनारे खड़े ट्रक से एक बस टकराई है। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, 20 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। यह बड़ी जानकारी हाथरस के सिकंदराराव से। सिकंदराराव पिछले कुछ दिनों से देश के पटल पर इसका नाम आप सुन रहे होंगे। कारण यह था कि कुछ दिन पहले एक सत्संग के दौरान 121 लोगों की जान चली गई थी भगदड़ मचने की वजह से। अब उसी सिकंदराराव में एक बस और ट्रक की भिड़ंत हुई, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश के हाथरस के सिकंदराराव से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। एक बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कारण है कि उत्तर प्रदेश के कई इलाके जो हैं इस समय बाढ़ की चपेट में हैं और इसकी वजह से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कल हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जब वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे। अब आज की अगर बात करें तो आज वो पहुंचे श्रावस्ती में भी उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया। इसके अलावा जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की और साथ ही साथ राहत सामग्री भी सरकार की तरफ से बांटी जा रही है। तस्वीर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रावस्ती में क्या हाल है, ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से श्रावस्ती के लोग जो हैं वो इस समय बाढ़ से परेशान हैं। बाढ़ की क्या स्थिति है उसका जायजा लेने के लिए लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। कल लखीमपुर खीरी में थे जहां पर उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया। आज ये तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें श्रावस्ती की हैं। तो कई जिले इस समय उत्तर प्रदेश के जो हैं वो बाढ़ की चपेट में हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार बाढ़ प्रभावित लोगों से मिल रहे हैं, हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं और उनको राहत सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं। जुलाई को अचानक नेपाल के अंदर और उत्तराखंड के अंदर भारी बरसात के कारण जल प्लावन की सी एक स्थिति पैदा हुई। पहली बार जुलाई प्रथम सप्ताह में बाढ़ देखने को मिली। अक्सर इस क्षेत्र में बाढ़ और राप्ती नदी में और सरयू जी में बाढ़ अगस्त के अंत तक या सितंबर तक देखने को मिलती थी। इस बार ये बाढ़ पहली बार जुलाई प्रथम सप्ताह में देखने को मिल गई और स्वाभाविक रूप से इससे न केवल तैयारियां प्रभावित हुई बल्कि लोग भी जो नदी के किनारे रहते हैं उन लोगों के सामने भी तमाम संकट खड़े हो गए। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में बीएसपी और आईएनएलडी अब साथ आ गए हैं। साथ में मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो बसपा और इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन हो गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में साथ आएंगी ये दोनों पार्टियां। 37 सीटों पर बसपा मैदान में होगी, वहीं 53 सीटों पर आईएनएलडी मैदान में होगी। तो हरियाणा में लगभग 2.5 महीने या 3 महीने बाद कह ले चुनाव होना है और इस चुनाव में आईएनएलडी और बसपा साथ होंगे। दोनों पार्टियों ने विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ने का ऐलान कर दिया है।
पुरानी आदत है। कांग्रेस जब घबराहट में होती है तो वो इस तरह की बातें जरूर करती है, वो जरूर इस तरह की बातें करती है। ये तो भूपेंद्र हुड्डा तो पूर्ण रूप से भाजपा का एजेंट है, ये मेरे कहने की जरूरत नहीं है, ये उसने साबित कर रखा है कि वो एजेंट के रूप में काम करते हैं। जेजेपी को भी वोट डाल के देखा, उन्होंने कांग्रेस को भी वोट डाल के देखा और भाजपा को भी वोट डाल के देखा। अब तीनों ने सत्ता चलाई है, सरकार चलाई है काफी लंबे समय तक, और अगर आप गांव-गांव में घूमेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे तो आपको मालूम होगा कि किस तरह यहाँ पे लोगों में कितना गुस्सा और कितना आक्रोश है, कि किस तरह उनकी बातें नहीं सुनी गई, किस तरह उनके लिए काम नहीं किया गया। जैसा चौटाला जी ने बताया, अभय चौटाला जी ने बताया है कि यहाँ पे सरकारों में कितनी कमियां रही हैं, तो उन्हीं मुद्दों को लेके हमें लगता है कि गठबंधन की सरकार यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाएगी। दो फैमिलीज का एक रिश्ता होता है, दो राजनीतिक दलों का एक रिश्ता होता है। जब कोई चीज कंफ्यूजन में रहती है या कोई कंसर्न आती है तो वो आपस में बात करके ही डिसीजन लिया जाता है। तो पहले भी आपस में बात करके डिसीजन लिया था, पर इस बारी हमें पूरा भरोसा है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस बारी हम नई सारी खाली चुनाव लड़ेंगे, जबकि सरकार भी बनाएंगे। और चलिए अब बात करते हैं सब्जियों की। देश में सब्जी के दाम इस समय आसमान छू रहे हैं। सब्जियों के दाम सारे रिकॉर्ड को तोड़ने पर आतुर हैं, ऐसा लग रहा है। राजधानी सहित देश के कई हिस्सों में सब्जी के दाम इस समय आसमान छू रहे हैं, जिसमें आप किसी भी सब्जी की बात कर लें, आलू, प्याज, हरी सब्जियां हो, लगभग सभी के दाम इस समय आसमान छू रहे हैं। आपको बता दें कि टमाटर, आलू, मटर, बैंगन, गोभी, आप कोई भी सब्जी लेने जाएं, सबके दाम ऐसा लगता है कि शतक मार चुके हैं। लगभग सभी सब्जियों के दाम 100 रुपए के आसपास। वहीं आप अगर अदरक लेने जाएं, अगर लहसुन लेने जाएं, तो उसके दाम तो 250 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।